नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बात भारतीयों की, लेकिन भारत की नहीं। बात होगी अमेरिका की, लेकिन भारत के ऊपर कैसा प्रहार होगा, ये आज हम डायरेक्ट हिट में करेंगे। आज अमेरिका में जब उनके राष्ट्रपति शपथ लेंगे, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ लेंगे, मानो अवैध प्रवासियों पर गाज गिरेगी। अपने चुनावी अभियान में वो लगातार बार-बार इस बात को दोहराते रहे कि वो अमेरिका को प्रवासी मुक्त बनाएँगे, और ट्रंप ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन को अंजाम देने की योजना का हिस्सा है। उन्हें यह तक कह दिया है कि यदि जरूरत पड़े तो वो अमेरिकन सैन्य को भी उपयोग में ला सकते हैं। ट्रंप ने इस योजना को अंजाम देने के लिए यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आईसीई ने देश से बाहर खदेड़ने के लिए लगभग 15 लाख लोगों की लिस्ट तैयार की है। ये 15 लाख लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, ऐसा आईसीई का दावा है। और उस लिस्ट में करीब-करीब 18,000 भारतीय हैं। पिछले महीने ही आईसीई ने जो डेटा जारी किया, उसके मुताबिक देश छोड़ने के आदेश वाले जो लिस्ट है, उसमें 15 लाख लोग हैं, और उनमें 17,940 यानी करीब-करीब 18,000 भारतीय शामिल हैं। इन्हें जल्दी ही भारत लौटना पड़ सकता है। अमेरिका में फिलहाल भारत से गए लगभग 7,25,000 अवैध प्रवासी हैं। मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी भारत से ही है। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में अमेरिका में लगभग 11 मिलियन अवैध प्रवासी रह रहे थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि वह अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो इसके लिए अमेरिका का सेना का उपयोग करेगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था। उन्होंने कहा कि किसी देश में अवैध रूप से घुसना आक्रमण के बराबर है, जिसे रोकने की जरूरत है। ट्रंप ने खुद के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनने की घोषणा के बाद कहा कि मैं इसे हमेशा देश पर आक्रमण मानता हूं, यानी अवैध रूप से जो प्रवासी रह रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वे अगले 20 सालों तक शिविर में बैठे रहे। मैं चाहता हूं कि वे बाहर निकले और उन्हें अपने देश में वापस जाना होगा। अमेरिका के इस आदेश के बाद अब भारत में भी हलचल मची है। 18,000 लोग अमेरिका से डिपोर्ट होंगे, भारत आएंगे। पूरे भारतवासियों की नजर हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती सब जानते हैं। कोविड के पीरियड में कोविड की चिंता करे बगैर ट्रंप का अहमदाबाद में जो वेलकम हुआ, उसके बाद जो कोविड का गुजरात में उत्पात हुआ, लेकिन ट्रंप को खुश करने के लिए और ट्रंप की उस पूरे आयोजन का एक ही मकसद था कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उन्हें प्रभावित करना। ये बात अलग है कि तब ट्रंप हार गए। फिर से जब ट्रंप चुनाव लड़े, इस बार भारी बहुमत से जीते, और उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने बार बार अमेरिका में लोगों को रोजगार नहीं, अमेरिका पूरे विश्व का बोझ क्यों ढो रही है, अमेरिका में प्रवासी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको अमेरिका क्यों झेले, इन तमाम बातों को लेकर यहां तक कनाडा के बारे में भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाने का तय किया, जिससे कनाडा ने भी कि हम फिर बिजली जो प्रोवाइड करेंगे आपको, उसमें फिर हम टाइट करेंगे।
ये हमला किया। लेकिन भारत के पास ऐसा कुछ जवाब नहीं। भारत खासकर मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद जो ट्रेड बैलेंस था अमेरिका के साथ, वो भी हमारा बदल गया है। पहले हम पॉजिटिव में थे, यानी हमारा निर्यात ज़्यादा था, अमेरिका से आयात कम के बराबर था और अमेरिका में ना निर्यात भी हमारा सर्विसेज़ का था, जो हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स और बाकी सर्विसेज़ के लोग थे, उनकी वजह से। लेकिन फिर जैसा टिल्ट अमेरिका एक नया हमारे विदेश मंत्रालय ने नई पॉलिसी अपनाई, उसके तहत हम दबा के माल अमेरिका से खरीदते गए, आयात बढ़ा, निर्यात कम हो गया और अमेरिका के साथ भी अब हमारा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। बहुत सारी चीज़ों पे हम अमेरिका पे निर्भर हैं। कई ऐसे मौके आए जहाँ अमेरिका ने ललकारने पे हमें चुप रहना पड़ा। खासकर जब एक अलग गुट विदेशों देशों का जो बना और उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहा यूरो जैसा, तब ट्रम्प साहब ने जीतने के बाद ही तुरंत पद ग्रहण भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ललकारा कि यदि कोई भी देश डॉलर के साथ खेलने का प्रयास करेगा, तो हम सैंक्शंस लगाएँगे और उसके बाद भारत चुप्पी साधे बैठा था। नहीं तो ये करेंसी का लीड भारत ने ही लिया था। कुल मिला के अब ट्रम्प जो कहेंगे वही होगा। ट्रम्प जो मनवाएँगे वो मानना पड़ेगा। हम बार-बार हमारे देश से बांग्लादेशियों को भगाने की बात करते हैं और ऐसा ही फिर सभी देशों से शुरू हुआ, तो फिर भारत में बाहर के कितने लोग आएँगे, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैं ये नहीं कहता कि अवैध रूप से इस देश में रहने वाले लोगों को सहन किया जाए। बाकायदा अवैध रूप से जो लोग आते हैं, एक तो वो आते कैसे हैं, ये बड़ी बात है। अमेरिका ने इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए, फिर भी मेक्सिको की बॉर्डर हो या कनाडा की बॉर्डर हो, वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेंटेशन होता है। हमारे देश में भी आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि अमेरिका भेजने के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी हुई। डंकी एक पिक्चर आई थी जिसने वो सब अमानवीय चीज़ों को दर्शन दिया, उन्हें प्रदर्शित किया, जो विदेश जाने के लिए किन-किन स्थितियों से लोगों को गुज़रना पड़ता है। आज क्या भारत के प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती आगे करके 18,000 भारतीयों को जो डिपोर्ट हो रहा है, उनको रोकने का प्रयास करेंगे? ये कौन है 18,000 जो वहाँ की लिस्ट में है? और ये तो पहली लिस्ट है, इसके बाद भी लिस्टें आएगी। क्योंकि ये जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा अवैध लोग रह रहे हो, ये तो सिर्फ़ उस 10-12 लाख लोगों की लिस्ट है, जो पहली बनी है। उसमें 18,000 भारतीय हैं, बाकी लिस्टें बनती जाएगी और ऐसे ही लोग डिपोर्ट होते जाएँगे। कुल मिला के ट्रम्प ट्रम्प के नाम से जो नारे लगा रहे थे, अब उन्हें भी समझ में आ गया कि ट्रम्प क्या है। वीज़ा के मामले में भी ऐसा ही टाइट शेड मतलब शिकंजा कसा रहेगा। टूरिस्ट तो आता-जाता रहेगा, लेकिन नौकरी पाने के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने और भी सिटीज़नशिप के कुछ कानून में बदलाव लाने की बात कही है। ट्रम्प की ये घोषणा के बाद भारत का विदेश मंत्रालय चुप है। कहीं कुछ आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जो 18,000 भारतीय वहाँ हैं, तो 18,000 परिवार यहाँ पल रहे हैं। उनके लिए ये बड़ी चिंता की विषय है। क्या प्रधानमंत्री जी उन 18,000 लोगों को न्याय देंगे? ज़्यादातर लोग उसमें पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के होंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में डबल इंजन की सरकार है। पंजाब से ज़्यादा माइग्रेशन कनाडा में होता है, अमेरिका में भी होता है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है। आंध्रा में भी एनडीए की सरकार है। कई राज्यों में लोग वापस आएँगे, तब अपने नेताओं को सवाल पूछेंगे। कुल मिला के ट्रंप का ये रवैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिट करता है, भारत की इंटरेस्ट को हिट करता है।
प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा हिट इसलिए करता है कि प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को अपना बहुत ही अच्छा मित्र मानते हैं, नज़दीकी मित्र मानते हैं और एक-दूसरे के चुनाव में मदद करने का भी प्रयास करते हैं। ये हमने देखा इनडायरेक्टली। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।